गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको आनुवंशिकी के बारे में कुछ शब्द बताऊंगी, तो उन शब्दों को गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। हो सके वहाँ तक मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं, दो शब्द होते हैं, वंशागति और विविधता। वंशागति और विविधता के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। अब दो शब्द आ गए, एक आ गया वंशागति, एक आ गया विविधता। तो वंशागति किसे कहते हैं और विविधता किसे कहते हैं? आनुवंशिकी किसे कहते हैं? वंशागति और विविधता के अध्ययन को ही वंशागति कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। और वंशागति किसे कहते हैं? जैसे हमारे माता पिता के लक्षण हम में आए, हमारे लक्षण हमारे बच्चों में जाएंगे, तो उसे ही क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होना ही वंशागति कहलाता है। किसका? लक्षण का स्थानांतरण होना, लक्षणों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। अब विविधता क्या होती है? हम में जो लक्षण आते हैं हमारे माता पिता के, वो सेम तो नहीं आते, कुछ अलग होते हैं। तो वो अलग होते हैं, उनमें विविधता आती है। विविधता के कारण ही हम में जो लक्षण होते हैं वो अलग आते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। ये विविधता दो प्रकार से हो सकती है। एक तो हो सकती है उत्परिवर्तन के कारण। किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण और जीन विनिमय के कारण। जीन विनिमय किस किस के कारण होती है? उत्परिवर्तन के कारण और जीन विनिमय के कारण। अब उत्परिवर्तन के कारण कैसी होती है और जीन विनिमय के कारण कैसी होती है? उत्परिवर्तन एक साल में नहीं होता, 5-6 साल 10 साल के बाद होता है। और जो अलग से लक्षण लाना होता है, जो हमारे शरीर में होते हैं, उन्हें तो हम बदल के आते हैं। हमारे शरीर में जो भी हमारे माता पिता में जो लक्षण होते हैं वो हमें कुछ बदल कर हम में आ जाते हैं, उसे तो कहते हैं जीन विनिमय। जीन विनिमय किस प्रकार का होता है? सतत प्रकार का जीन विनिमय होता है। उत्परिवर्तन जो बाहर से कुछ लक्षण आते हैं हमें, कई सालों के बाद परिवर्तन होता है, वो होता है असतत। ये तो हर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये कुछ पीढ़ियों के बाद परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे कहते हैं असतत। इतनी बात समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इतनी बात समझ में आई तो आपको। अब हम पढ़ेंगे, इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम पढ़ेंगे जीन के बारे में। जीन किसके बारे में पढ़ेंगे? जीन के बारे में। जीन क्या होती है? कोई बच्चा जानता है तो बताएं कि जीन क्या होती है? जीन डीएनए, ये हमारा डीएनए होता है। देखो राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसको आप समझ लेना, जैसे आप समझ सको वैसे। ये डीएनए, इसमें होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये डीएनए है। कोई बच्चा बता सकता है डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है न्यूक्लिक, ये डीएनए है हमारा। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है, ये डीएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है?
ये न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। ये तो यहाँ से वीडियो